नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक वीडियो जो कि ज्ञान चर्चा से संबंधित है। आज का विषय हमारा मुसलमान ना समझे कुरान। तो हम दो महान संतों के बीच आज दोनों के विचार सुनेंगे। एक ओर हैं तफदरसी श्री रामपाल जी महाराज और दूसरी ओर हैं मुस्लिम के स्कॉलर। तो हम दोनों की बात सुनेंगे। पहले आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से। जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको वे अपना खुदा मानते हैं और गलती से उसको वो अल्लाह अकबर भी कहते हैं। जबकि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो। अब देखिएगा कुरान शरीफ, आप पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम बरहीसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन। यहां देखिएगा, यह है सूरत फुरकान। सूरत ये है कुरान शरीफ ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्दकोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। यह है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको। ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहां से इसका पूरी जानकारी है, कहाँ से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्षर भी सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन ने जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीर। अब सुनते हैं मुसलमान के गुरु अर्थात उलेमा अर्थात स्कॉलर से इस किताब के बारे में। आइए।
साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कलाम मजीद में कुरान शरीफ के अंदर जहाँ जहाँ पर भी लफ्ज कबीरन या कबीरा होगा उससे मुराद संत कबीर साहब ही हैं, जबकि हकीकत और सच्चाई ये है कि अरबी के अंदर कबीरा लफ्ज का मतलब होता है बड़े। जैसे हम आम बोलीचाली में कहते हैं कि भाई गुनाह कबीरा से बचो, मतलब बड़े गुनाह से बचो। और ताज्जुब की बात यह है कि जिस इंसान को कुरान के लफ्ज पढ़ना तक नहीं आ रहे हैं वो कुरान के अंदर ये साबित करने पर लगा हुआ है कि संत कबीर ही अल्लाह है। लफ्ज है जो अल्लाह के नाम के साथ इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह अलीम है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह हकीम है। तो क्या जिन जिन लोगों के ये नाम होंगे उन सबको माअज़ल्लाह अल्लाह बना दोगे? ऐसे ही अल्लाह के नाम के साथ अगर कबीर का लफ्ज आए तो उसका मतलब, उसका मीनिंग होता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि माअज़ल्लाह संत कबीर ही अल्लाह है। अल्लाह कबीर अगर लफ्ज आए तो उसका मतलब अल्लाह बहुत बड़ा है। जैसे हम अजान में कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग इसको ये भी समझते हैं कि मुसलमान अल्लाहु अकबर बोल के अकबर बादशाह को याद करते हैं, जबकि मुसलमान अल्लाह को बहुत बड़ा बता रहे हैं। अकबर बादशाह। तो दोस्तों, आपने सुना मुस्लिम स्कॉलर से इस किताब के बारे में और संत रामपाल जी के बारे में। अब दोस्तों, आपको किसकी बात अच्छी लगी उस पर आप अमल कीजिए, और आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब मिलते हैं कल, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय भारत।